हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ फैसिनेटिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट यू। कौन है जो आपको लेकर फैसिनेट कर रहे हैं और ड्रीम कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings मेरे email या Instagram पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अगर आप लोग पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा गाइस, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। मेल फीमेल कोई भी जेंडर है आपका, यहाँ इस पर्सन का भी कोई जेंडर हो सकता है, आपका भी कोई भी जेंडर हो सकता है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी आप लोगों का एज ग्रुप है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। तो देखेंगे हु इज़ फैसिनेटिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट यू। कौन है जो डीपली स्ट्रॉन्गली आपकी तरफ अट्रैक्ट है, या फिर कौन है जिसकी अटेंशन सारी आप पे है, या आपने उस इंसान की अटेंशन ग्रैब की हुई है जो कि आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहे हैं और ड्रीम कर रहे हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। लेट्स सी, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। सो प्लीज़ टैरो बताइए कौन है जो वीवर्स को फैसिनेट लेकर कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 10 of Pentacles. Number 10 and 1 is important. Who is fascinating and dreaming about you? Who is fascinating and dreaming about you? इस पर्सन का स्टार साइन टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न हो सकता है। वी हैव हाई प्रेस्टिस। इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है, या तो आप लोगों से टोटली मिस्ट्री में है, यू गाइज डोंट नो, क्योंकि अभी तक एनर्जी ऐसी दिख रही है विद द हाई प्रेस्टिस में भी। ये पर्सन जो भी है, इन्होंने अपने आप को हिडन रखा हुआ है। लाइक अपने आप को आपके सामने ना तो ओपन अप कर रहे हैं, ना ही ये पर्सन अपने आप को किस तरह से कोई एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि हु इज़ दिस पर्सन, बट आई थिंक फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम योर फैमिली, या फिर कोई आपके फैमिली टर्म्स हो सकते हैं, या फिर ये इंसान वो है जिनके ऑलरेडी आप फैमिली के थ्रू इनको जानते हो, या फिर किसी ना किसी तरह से मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई है, यहाँ पे फैमिली को लेकर कुछ सिचुएशन। अदरवाइज़ ये जो भी इंसान है जो आपको लेकर फैसिनेट और ड्रीमिंग कर रहा है, ये पर्सन विद द 10 of Pentacles आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट कंप्लीशन, क्योंकि इनको लगता है जैसे आप उस पर्सन का एक घर हो। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैरिज या फिर कुछ एक फैमिली बनाने की एनर्जी दिख रही है, ये वो चाहते हैं। बट विद द हाई प्रेस्टिस इन्होंने अभी अपनी जो फैसिनेटिंग जो ड्रीमिंग है वो सिर्फ कर रहे हैं। अभी आपसे कुछ भी नहीं आप जानते हो, यू गाइज डोंट नो कि ये पर्सन आपसे चाहते क्या हैं या कौन है ये पर्सन। अगर पता भी आपको कौन है बट आप जानते नहीं हो कि ये चाहते क्या हैं या क्या लेकर आपको इनकी फैसिनेटिंग और ड्रीमिंग है। बट इस इंसान ने इस टाइम हिडन रखी हुई है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा फॉर्मली एक्ट कर रहे हैं, पैसिव बिहेवियर कर रहे हैं। अदरवाइज टोटली ये चीज़ें जो है ना, मुझे लग रहा है इस टाइम आपसे हिडन है, या फिर ये हाइड कर रहे हैं। बट ये चाहते यही है कि किसी तरह से आपसे यूनियन हो और आपके साथ इनका कोई कंप्लीशन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 10 of Pentacles की एनर्जी है, इट्स अ फैमिली कार्ड। तो ये किसी तरह से चाह रहे हैं आप, या 10-10 की एनर्जी है गाइस, इट्स अ 10 of Cups एंड इट्स अ 10 of Pentacles। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है, इस पर्सन की फैसिनेटिंग और ड्रीमिंग यही है कि किस तरह से आपसे कंप्लीशन हो जाए, आपसे शादी हो जाए, आपके साथ इनकी कमिटमेंट बन जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है 10-10 की एनर्जी से ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। एक डोमेस्टिक ब्लिस आपके साथ इनको लगता है बड़ा अच्छा इनका बना हो सकता है, या फिर ये आपके साथ बहुत खुश रह सकते हैं, बहुत प्रोस्पीरियस, बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल जो है इनको लगता है ये आपके साथ जो है ना वो आगे फैमिली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स वाई। बट यहाँ पे भी द हाई प्रेस्टिज सभी चीज़ें जो हैं आपसे हिडन है बहुत सारी, यहाँ पर ये खुद आपसे छुपा रहे हैं। बट आई थिंक आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, तो शायद आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर सकती है हु इज़ दिस पर्सन। यस, बट 10-10 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। 10-10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन, और साथ ही 1 की बात हो रही है। तो ये कुछ नया स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, उसी को लेकर फैसिलिटी को ड्रीम कर रहे हैं। बट आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, 1 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाइसेस एनर्जी, बट वाटर साइन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। हु इज़ फैसिनेटिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट। वी हैव स्ट्रेंथ। ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रॉन्गली और पावरफुली इनको लगता है कि आपके साथ इनका एक हीलिंग कनेक्शन बन सकता है। बट आप में से कुछ लोग हो सकता है शायद आपके लिए जो ये फैसिनेट और ड्रीम कर रहे हैं ये चीज़ें रियलिटी में बनना इनको लगता है मुश्किल है। बिकॉज़ हो सकता है कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन इनको लगता है आपके बीच में चल रही है या बन सकती है। तो उनको किस तरह से, ये पर्सन का ख्वाब यही है, फैसिनेशन उनकी यही है कि किसी तरह से अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आपके और इनके बीच में इनको बनती हुई दिख रही है ना, तो उसको ओवरकम किस तरह से करना है, उन चीज़ों को भी ये कहीं ना कहीं साथ फोकस कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये जो भी इंसान है, इनका ड्रीम और फैसिनेशन यही है कि किसी तरह से आपके साथ ये एक हीलिंग कनेक्शन में और बहुत ही स्ट्रॉन्गली और पावरफुली जो है वो कनेक्शन में, यूनियन में आ जाएं और कंप्लीशन आपके साथ इनकी हो जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है इनको आप जैसा स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोग खुद हीलर हो सकते हो। वी हैव एम्परर, and we have its ace of sword, एंड वी हैव इट्स अ सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जो भी है गाइस, इस टाइम ये जो भी इनकी फैसिनेशन और जो भी इनकी ड्रीम है ना, उनको किस तरह से इन्होंने अचीव करना है, उन चीज़ों को किस तरह से रियलिटी में बनाना है, उस चीज़ों को लेकर ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी मुझे आइडियाज़ बनाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। दिस पर्सन कुड बी योर डिवाइन मैस्कुलिन। अदरवाइज़ इनको लगता है कि इनको खुद अपनी अथॉरिटी में, अपनी पावर में आके जो है ना वो आपके साथ किसी तरह से सिचुएशन को अचीव करना है। बिकॉज़ यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, ये कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके बीच में कम्युनिकेशन होना या फिर आपके बीच में कुछ चीज़ें क्लियर होना जो भी हिडन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनको किस तरह से ये अचीव कर सकते हैं, बिकॉज़ ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, तो उसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं उसके बारे में मुझे ये इंसान जो है वो प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको अच्छा एक आउटकम मिले। क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। ये इंसान जो भी हैं वो बहुत अकेले हैं और अपनी इस आइसोलेशन से निकलना चाहते हैं। सॉलिट्यूड की और आइसोलेशन की एनर्जी है। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से ये अपने इस गोल्स को अचीव कर सकते हैं जो ये आपको लेकर फैंटेसाइज कर रहे हैं या जो भी आपको लेकर ड्रीम कर रहे हैं ना एक कंप्लीशन का, उनको किस तरह से अचीव करना है रियलिटी में, उसके बारे में ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपसे कम्युनिकेशन होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं या जो चीज़ें आपसे भी हिडन है उनको आपके सामने किस तरह से एक्सप्रेस करना है, किस तरह से कन्फेस करना है, किस तरह से कम्युनिकेट करके उनको आप तक डिलीवर करना है, वो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना इस टाइम प्लानिंग बना रहे हैं उसकी। बिकॉज यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ रही है। या तो कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन खुद ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, यस, बट आपके साथ जो है वो एक स्ट्रॉन्गली कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। या तो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर हो सकता है ऑलरेडी मैरिड रहे हैं बट अभी किसी तरह से हो सकता है इनकी मैरिज या तो वर्क नहीं की है, जिसकी वजह से ये शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा अकेले हैं और सोच रहे हैं किस तरह से चीज़ें आपके साथ सेटल डाउन हो सकती हैं। बट फॉर सम ऑफ यू ये आपके अपने हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जो आपके और इनके बीच में हो सकता है किसी तरह से अभी कोई सेपरेशन चल रहा है या फिर किस तरह से कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो वो उन चीज़ों को हील करना चाहते हैं। उनका सपना यही है, उनका ड्रीम और उनकी फैंटेसाइजिंग यही है चीज़ें कि वो उन चीज़ों को हील करें, आपसे कम्युनिकेशन करके और दोबारा से आपके साथ जो है वो एक तरह से कंप्लीशन में आए, जिसमें वो आपके साथ और अपनी ऑब्वियसली अगर उनके ऑलरेडी आपके किड्स हैं तो उनके साथ एक अच्छे वे में आगे अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाएँ। बट ये इंसान ढूंढ रहा है कोई ना कोई रास्ता। आपके बीच में कुछ ना कुछ सिचुएशन तो यहाँ पे चैलेंजिंग मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से ये काफ़ी मुझे उस बारे में फैंटेसाइज करते हुए, ड्रीम करते हुए दिख रहे हैं कि किस तरह से अब रास्ता तलाश करके चीज़ों को सेटल डाउन करना। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये पर्सन जो भी है ना वो कम्युनिकेशन करके आपसे अचीवमेंट चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं और चीज़ों को पॉजिटिवली जो है ना वो चेंज करना चाहते हैं। एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है कि लाइक ये पर्सन चीज़ों को एक अच्छे वे से जो है ना वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि इनको कम्युनिकेशन करके विक्ट्री मिल सकती है या फिर कुछ चीज़ें कन्फेस एक्सप्रेस करके ही मिल सकती हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी आपको एक्सप्रेस या कन्फेस कुछ नहीं किया वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं और उसी के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा आपके साथ एक स्टेबल और एक सिक्योर जो है वो रिलेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। सिक्योरिटी देना चाहते हैं आपको, फाइनेंशियली इमोशनली सिक्योरिटी आपको भी देना चाहते हैं। और उनकी ये जो एक ड्रीमिंग और फैंटेसाइजिंग है वो ये है कि इनको भी ये सब चीज़ें बदले में मिलेंगी। तो इनको लगता है कि आप इनका घर हो,
तो ये वापस आना चाह रहे हैं अपने घर में, या फिर किसी तरह से इनको लगता है कि आप उनका घर हो तो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। नंबर 9184 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज 1010 है। 111 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो कुछ लोगों की एज यहाँ पे 21, 27, 28, 29, 24 है। मोस्टली मुझे 20+ की एनर्जी दिख रही है। बट स्टार साइन जो यहाँ पे है वो लियो, एरिस, विर्गो, पाइसिस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स हु इज़ फैंटेसाइजिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट यू। कौन है जो आपको लेकर फैंटेसाइज और ड्रीम कर रहे हैं। ओके, वी हैव अ चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आपको चेज अब नहीं करना चाहते। या फिर कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा चेस किया, बट अभी आपने इनको चेस करना छोड़ दिया। ये वो पर्सन भी हो सकता है, बट आई फील फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर बॉस और योर सीनियर कोलीग। यस, अदरवाइज़ ये इंसान जो है ना वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ज़्यादा हाई डेजिग्नेशन पे है, बट ये पर्सन बहुत मेच्योर हैं मेंटली, इमोशनली, काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी सिक्योर हैं, काफ़ी एक लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है इस इंसान में। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है ये पर्सन की पोस्ट काफ़ी हाई है। यहाँ तो ये पर्सन कोई बिजनेस पर्सन है, बट कोई गवर्नमेंट सेक्टर का भी हो सकता है ये पर्सन, लेकिन हैं काफ़ी सेटल डाउन ये जो भी पर्सन है। बट ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों की तरफ से, या तो अगर आपके पास से कोई लिंक करूँ मैं यहाँ पे चीज़ें, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन वो हो सकते हैं जो शायद आप में से कुछ लोगों को इन्होंने गोस्ट किया था। यस, गोस्ट करके आपको गए थे, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं की थी या फिर कोई क्लोजर नहीं दिया था, बिना कुछ बताए ये पर्सन आपको गोस्ट कर गए, और अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चैलेंजिंग बन गई हैं। हो सकता है आपने इनको बहुत सारा चेस किया था, बट ये पर्सन फिर गोस्ट कर गया आपको, तो आपने फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे आपने छोड़ दिया इस इंसान को चेस करना, तो ये इंसान भी डिसअपेयर हो गए, गोस्ट कर गए, और अब कहीं ना कहीं जो चीज़ें बन गई हैं एक चैलेंजिंग, उनको ये पर्सन जो है वो इनका सपना है और ये फैंटेसाइज यही कर रहे हैं कि किसी तरह से ये चीज़ें ओवरकम करके आपको क्लैरिटी दी जाए, और जो चीज़ें पहले ये अचीव नहीं कर पाए थे अब वो चीज़ें एज अ अचीवर अचीव करें। तो किसी तरह से किसी आउटकम का जो है ना ये इंसान इस टाइम वेट कर रहे हैं। ऐसे दिख रहा है जैसे ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपने उन गोल्स को अचीव करने का जो इस टाइम ये सारी फैंटेसाइजिंग और ड्रीमिंग कर रहे हैं। बट कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होंगी, तभी जाके एक चीज़ें जो हैं वो आपके बीच में पॉजिटिवली बन पाएंगी। बट आई थिंक दिस पर्सन कुड बी द वन जिसको आपने बहुत ज़्यादा चेस किया और फिर आपने थक हार के चेस करना इनको छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ तो ये गोस्ट कर गए थे या ये पर्सन एकदम से डिसअपेयर हो गए थे, आपको समझ ही नहीं आई ये पर्सन गए तो गए का। वी हैव होप, आई हैव नॉट गिव अप ऑन अस। यस, ये इंसान जो भी है डेफिनेटली ये गिव अप नहीं करना चाह रहे, स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को होप है कि आपके साथ चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन होंगी, आपके साथ एक यूनियन और कंप्लीशन होगी। तो बेसिकली उसी के लिए ये होपफुल हैं, जिसको लेकर ये ड्रीमिंग और फैंटेसाइजिंग कर रहे हैं कि ये चीज़ें पूरी होंगी रियलिटी में इनकी। यस, बिकॉज इस इंसान की एक जो मुझे लग रहा है इनर सेल्फ है ना, वो इस पर्सन को ये बोल रही है कि चीज़ों को क्लियर करें, कम्युनिकेशन करें आपके साथ। तो बेसिकली कम्युनिकेशन करना यहाँ पे सबसे मेन जो है ना वो पॉइंट है। वी हैव इट्स रिमेंसिंग। यस, कि इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो भी आपका एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड हुआ है, जो भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ फ़नी या फिर कोई बहुत ही लाइक इंजॉयबल टाइम स्पेंड किया, उसको ये इंसान याद कर रहे हैं, बिकॉज उसी को ही दोबारा से ना रिबिल्ड करना चाहते हैं, या फिर उसी टाइम को दोबारा से रिक्रिएट करने के लिए ये इंसान जो है ना वो ड्रीम कर रहे हैं। वी हैव डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। यस, ये इंसान कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं और इनका सपना यही है कि रास्ता कोई तलाश करें, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास हरमिट की एनर्जी है, जो फाइंड पाथर की एनर्जी है। ये पर्सन रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से ये आपकी तरफ पहुँच पाएँ, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ये चाहता है कि किस्मत कुछ ऐसा करे कि इस पर्सन का आप तक आने का कोई ना कोई रास्ता बन जाए, क्योंकि ये आना चाहते हैं और रास्ता तलाश कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है ये इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं आपकी तरफ आने की। वी हैव कन्वर्सेशन, बात करना चाहते हैं। इनकी फैंटेसी यही है कि इनकी आपसे बात हो,
और ऑलरेडी जब आपकी कोई बातचीत इनसे होती रही है कॉल पे, इनको वो टाइम भी याद आ रहा है, तो अब राइट वे से आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहता है ये पर्सन, बिकॉज़ इनको लगता है अभी भी आपके बीच में कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, तो चीज़ों को रिजॉल्व करना, कुछ चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और उसी के बारे में ऐसा लग रहा है ये इंसान सोच रहे हैं। तो किस तरह से उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, किस तरह से उन चीज़ों के बारे में बात करना है, उसी को लेकर ये जो भी फैंटेसाइजिंग और ड्रीमिंग चल रही है उसी के ऊपर ये पर्सन वर्क करना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे विद एस ऑफ स्वॉर्ड एंड विद कन्वर्सेशन, इनकी आपसे कुछ चीज़ों के बारे में कन्वर्सेशन होना, कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मे बी फॉर सम ऑफ यू आपको इनकी कॉल भी रिसीव हो सकती है, या फिर किसी तरह से ये आपको कॉल कर सकते हैं, चाहे वो अपने नंबर से है, चाहे वो किसी फेक नंबर से है या किसी अननोन नंबर से है। बट ये कुछ ना कुछ है ऐसे, इनको लगता है कि अभी आपके बीच में रिजॉल्व होना, डिस्कस होना बाकी है, तो उसी को डिस्कस करना चाहते हैं, उसी को रिजॉल्व करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बट उसके लिए ये इंसान अभी टाइम ले रहे हैं। यस, बट होपफुल हैं। गिव अप करने की मुझे सिचुएशन दिख नहीं रही। हो सकता है पहले गोस्ट कर गए थे, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, और वही रीज़न आपको देना चाह रहे हैं, या वही चीज़ों के बारे में कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहता है ये पर्सन। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यहाँ पे वी हैव शैडो साइड, कुछ ना कुछ इन्होंने यहाँ तो आपसे छुपाया है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। मे बी देयर आर लॉट ऑफ स्टफ जो आपसे हिडन किया गया, आपसे छुपाया गया है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जैसी दिखा रहे थे वैसी नहीं थी। तो ये ऐसे लग रहा है इस इंसान को वो चीज़ें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही हैं कि इन्होंने गलत किया है, इनको आपको सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहिए था, सब कुछ बताना चाहिए था। तो कोई चीज़ें बताने के लिए इंसान जो भी है ना, वो इनका ड्रीमिंग हो रही है, फैंटेसाइजिंग हो रही है, उनको लगता है वो बताएंगे तभी जाके वो चीज़ें सारी स्टार्ट हो पाएंगी, अदरवाइज़ नहीं। बट आई थिंक आपने अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट की है, काफ़ी इस इंसान को चेस किया, बट फिर भी आपको जब नज़र आया कि कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे लग रहा है जैसे आप पीछे हटे हो, ये एनर्जी दिख रही। बट ये कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ रास्ता, कुछ जगह ऐसी बना रहे हैं जिससे ये आप तक पहुंच पाएँ, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रही हैं इनकी गलतियाँ, इनकी मिस्टेक्स, इनके फ्लॉज जहाँ पे इन्होंने गलती की है। तो उन्हीं चीज़ को आपसे डिस्कस करने और रिजॉल्व करना इस इंसान का जो है वो सपना है, और उसी के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज़ ये पर्सन होपफुल है, गिव अप नहीं करना चाहते, इसीलिए आपके साथ जो है मिलना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।